नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था जो शेर शाह का भू राजस्व प्रशासन था वो कैसा था और शेर शाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी वो कैसी थी। इसके बारे में मैंने खूब डिटेल्स में आप लोगों को पूरी जानकारी दी और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी वो लगी है, क्योंकि आपका जो प्यार और सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। दोस्तों, इसी सीरीज़ को मैं आगे जारी रखते हुए आपको बताऊंगा आज शेर शाह के सैनिक संगठन के बारे में। दोस्तों, हम ये इतिहास इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सकें कि पास्ट में क्या हुआ और उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ शेर शाह का सैनिक संगठन। देखो दोस्तों, जो साम्राज्य की स्थापना होती है उस साम्राज्य की स्थापना में ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए भी सेना का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसलिए सेना होती है तो सैनिक संगठन भी जरूरी होता है, नहीं तो उन दोनों के बिना यानी सेना और सैनिक संगठन के बिना साम्राज्य का अस्तित्व में रहना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस साम्राज्य की सुरक्षा हेतु जो सेना का संगठन शेर शाह ने किया, ठीक है, तो क्या किया। तो इस उद्देश्य के लिए शेर शाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों से बहुत प्रभावित था और उसके सिद्धांतों पर सेना का पुनर्गठन किया। सामंतवादी प्रथा का अंत करके उसने सैनिकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। यानी इस प्रकार से जो सामंतवाद चल रहा था सेना में उसका उसने जो है अंत किया। वह सैनिकों की नियुक्ति करता तथा स्वयं उनका वेतन भी निर्धारित करता था। इस प्रकार उसने प्रांतीय गवर्नरों को सैनिक संगठन संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया था। इस बारे में अगर मैं बात करूं इतिहासकार डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी की, तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसने सेना को देश के विभिन्न भागों में नियुक्त किया। कम से कम 16 छावनियों का उल्लेख जो है मिलता है। संभवतः संख्या इससे भी ज़्यादा अधिक हो सकती है। ये डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी अपने शब्दों में कहते हैं, जिसके फलस्वरूप अब स्थानीय अधिकारियों के विद्रोह होने की संभावना काफ़ी कम हो गई थी। शेर शाह ने सुल्तान अलाउद्दीन की भांति घोड़ों को दागने की नीति का अनुसरण किया, क्योंकि सैनिक प्राय अपने घोड़े बेच दिया करते थे और निरीक्षण के समय दूसरे घोड़े लाकर प्रस्तुत कर दिया करते थे। तो इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए शेर शाह ने जो अलाउद्दीन की नीति थी घोड़ों को दागने की, उसी का पालन किया। इस प्रकार से शेर शाह ने इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा सेना में अच्छे घोड़े रखने के उद्देश्य से घोड़ों को दागने की नीति पर पूरा जोर दिया और इस नीति को लागू भी किया अपनी सेना में। इसके साथ ही उसने सैनिकों की हुलिया भी लिखवाई, जिससे किसी सैनिक की अनुपस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति उसके नाम पर उपस्थित ना हो सके। तो यानी इस तरीके से अपनी इस सेना में शेर शाह ने इन सुधारों को जारी रखा। सैनिकों का वेतन जागीर के रूप में न देकर अधिकतर नकद रूप में ही देने की व्यवस्था की गई। सैनिक अधिकारियों को एक स्थान पर 2 साल से ज़्यादा रहने की अनुमति नहीं होती थी। यानी एक तरीके से ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी थी वो शेर शाह ने अपनाई और एक जगह पर कोई सैनिक 2 साल से ज़्यादा नहीं रुक पाता था। सैनिक अभियानों में उसने पूर्ण अनुशासन तथा नियंत्रण पर बल दिया तथा ये आदेश दिया कि कृषि को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने चाहिए। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए जितने भी सैनिक अभियान होते थे उसमें भी उन्होंने कृषि को काफ़ी महत्व दिया और उसको किसी प्रकार की क्षति ना हो, ताकि राज्य को जो आय होती है उसका किसी भी प्रकार से हानि ना पहुँचे। तो इस प्रकार से सैनिक का जो संगठन शेर शाह ने किया
वो काफ़ी सोच समझकर किया। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिरकों पर आधारित सैनिकों के अतिरिक्त उसकी सेना में 1,50,000 घुड़सवार तथा 40,000 पैदल जो है सैनिक होते थे। बाबर की सेवा में रहने के कारण उसने तोपखाने और बंदूकों के संबंध में भी काफ़ी जानकारी हासिल की थी। अतः उसने अपनी सेना में भी एक प्रभावशाली तोपखाने एवं बंदूकचियों के दल की व्यवस्था की। तो यानी जो उसने बाबर के यहाँ रहते हुए सीखा था उसको अपनी सेना में अप्लाई किया और तोपखाने के महत्व और बंदूकचियों के महत्व को उसने समझा। इसके अतिरिक्त उसकी सेना में हाथियों का भी प्रयोग होता था, जिनकी संख्या 5,000 थी। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की दृष्टि से उसने मुल्तान एवं रोहतास के दुर्गों में सैनिक रक्षकों को नियुक्त किया। तो इस प्रकार से जो शेर शाह ने अपने सेना में परिवर्तन किए वो एक तरीके से आमूल चूल थे। तो दोस्तों ये था शेर शाह का सैनिक संगठन और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अपने अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा शेर शाह की पुलिस व्यवस्था के बारे में। आप जुड़े रहिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर लीजिए ताकि हर रोज़ ये वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, आपका मुझसे जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार मुझे देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।